हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सरसाइज 6.3 के। तो इस क्वेश्चन में देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। समझ गए बच्चों, ये जो ABCD क्या है, एक समलंब है। उसमें से जो AB लाइन है वो पैरेलल CD, ये तो हमें पता है। तो समलंब के गुण होते हैं, समलंब के गुण बच्चों को याद होने चाहिए कि जो AB की जो आधार होती है और जो उसका ऊपर वाली भुजा होती है, वो दोनों क्या होते हैं, आपस के हमेशा समांतर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसी प्रॉपर्टी भी होती है समलंब की। और इसके विकर्ण है AC तथा BD। अब बचाओ बच्चों, AC कहाँ दिख रहा है आपको? AC बच्चे कह रहे हैं ये रहा, हमें दिख रहा है, ठीक है ना। और BD ये रहा। तो देखो, AC और BD कहाँ पे कट कर रहे हैं, अपने आपको O पे कट कर रहे हैं। फिर हमें सिद्ध करना है कि OA अपॉन में OC इक्वल है OB अपॉन में OD के। हमने कहा ठीक है, ये दोनों कब इक्वल हो सकें? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो पहले इनको समरूप करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि समरूप कैसे कर सकते हैं, SSS से या AAA से या SAS से। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं नॉर्मली कि हमारे प्रमाण में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रमाण में हम लिखेंगे सबसे पहले कि देखते हैं त्रिभुजों में हो क्या रहा है। तो बच्चे एक बात बताओ मेरे को कि अगर दो त्रिभुज समांतर हों, अगर दो त्रिभुज छोड़ो, त्रिभुज तो हो नहीं सकते समांतर, अगर दो भुजाएं समांतर हों, ठीक है ना, तो अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूँ यहाँ से, तो क्या मैं इस एंगल को इस एंगल के बराबर कह सकता हूँ? तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ज़रूर सर, ये जड़ बना रहा है। ये मैं अपने बेसिक में बता चुका हूँ आपको कि जड़ बनाता है। तो जब ये जड़ बनाता है तो इसे हम अंत एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। तो मेरे को ऐसा ही कुछ समरूप दिख रहा है इसमें, जिसको आप नाम से पहचान जाओगे, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है ना। रीज़न क्या होगा इसका? एकांतर अंत कोण लिख दो या अंत एकांतर कोण लिख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंत एकांतर कोण, समझिए बच्चों। उसके बाद मेरे को पहली चीज़ दिखी। दूसरी चीज़ फिर बच्चों ने मेरे को ध्यान दिलाई, सर अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो मेरे को तो ऐसे भी जड़ दिख रहा है, थोड़ी गंदी शक्ल का जड़ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, पर जड़ दिख रहा है। ये देखो ना आप, इसमें तो गंदी शक्ल लग रही है, पर इसमें बड़ी अच्छी शक्ल लग रही है इसकी। देखो ऐसे गया, ये एक जड़ और एक उल्टा जड़। ठीक है, तो अब हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, एंगल BAO इक्वल है किसके? एंगल OCD के। रीजन क्या लिखोगे? अंत एकांतर कोण। ठीक है ना। अगर मैं यूँ भी कर दूँ तो ये दोनों क्या आपस में, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। बेंटनी घड़ी बन गई है तो, ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं हाँ ये तो होगा इसके एंगल के बराबर। तो रीज़न बताएंगे बच्चे। तो जिन बच्चों ने रीज़न बताया वो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि होगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। चाहे उनकी बात मेरे तक नहीं पहुंच रही, पर मैं समझ चुका हूँ बच्चे कह रहे हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में कुछ बच्चे कह रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो बच्चे ये तीनों बातें कह रहे हैं तो वो बच्चे सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अब एक दो त्रिभुज हैं, देखो त्रिभुज ODC और AOB में मेरे को ये तीन चीज़ें तो मिल गई। ODC और त्रिभुज AOB में मेरे को तीन चीज़ें मिल गई। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख दूँगा यहाँ पे त्रिभुज, आप ऊपर लिख सकते थे त्रिभुज AOB में और त्रिभुज COD में, ठीक है ना। तो त्रिभुज मैं लिखूँगा त्रिभुज AOB समरूप है किसके? त्रिभुज COD के। अब कोई बच्चा बताएंगे किसके, कौन से कसौटी के द्वारा? बाय एंगल समरूपता कसौटी के द्वारा। ये क्या है? आपस में समरूप माने जाएंगे। समझिए बच्चों। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो ये बताओ क्या हम इसको उल्टा लेके चलेंगे? बच्चे कहें नहीं से, इसको तो सीधा करेंगे हम। इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो। अब पलटते कैसे इसको? हम उठा के कैसे भी पलट देंगे, उठा के हमेशा इसको इसी साइड से पलटेंगे। समझिए बच्चों। अब हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो मैंने बोला बच्चों अब हम इस ट्रायंगल को सीधा करेंगे तो आप पे क्या आ जाएगा? अपने आप ही। तो बच्चे कह रहे हैं हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जो हमें प्रूफ करनी है। जो OA है वो किसके संगत होगी बच्चों? OC की संगत होगी, क्योंकि आप इमेजिन करोगे आप इसको पलटोगे तो कुछ नीचे ये यूं चीज़ आ जाएगी। ठीक है, B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, O इधर आ जाएगा, OAB OCD। तो OC किसकी आ रही है समरूप? संगत इसके संगत आ रही है OA। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? OA अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में OD। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक ही समानुपात में होती हैं। ठीक है ना। ये आप जो भी यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ठीक है ना। तो इससे हमने ये चीज़ कर लिया, समझ गया। और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो बच्चे लिख देंगे हैंस
प्रूव्ड, या लिख देना आप इति सिद्धम। क्वेश्चन हमारा थर्ड कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं 2 चीज़ दे रखी हैं, देखो दिया है हमें, एक तो ये चीज़ और एक तो ये चीज़। और एक और बात रखना, अगर आप नोट बना रहे तो आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो, और जिस तरीके से हम यहाँ पे करवाते हैं उसी तरह से आपको पेपरों में भी इन क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करवाते हैं वो बिल्कुल पेपर को देख के करते हैं। आपको पेपर में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है हमें एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। क्या दिया हुआ है? एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, एंगल 1 बराबर एंगल 2 इन्होंने दे दिया। इससे मैंने क्या फाइंड कर लिया? मैंने फाइंड कर लिया पी क्यू बराबर में पी आर। क्यों? बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बस इसे मतलब बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, ये चीज़ आ गई मेरे पास, इसको मैं क्वेश्चन 1 डाल देता हूँ कि आपको ध्यान रहे। अब देखो, और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है, ध्यान से देखना, वो गिवन है क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे में पी आर। इसका भी रीज़न मैं लिखूँगा भाई, मेरे को गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। अब स्टेप वाइज चल रहे हैं। अब मैंने एक चीज़ अभी ऊपर पढ़ी कि जो मेरा पी क्यू है किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूँ। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर लिख सकते हैं जब दोनों ही बराबर हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा क्यू टी अपॉन में पी क्यू लिखा। कहाँ पे लिखा हमने? क्यू टी अपॉन में पी क्यू। अब भाई इसको फिगर को हम थोड़ा वो करते हैं, देखते हैं फिगर में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो ये चीज़ों को भी आप इक्वेशन 2 मान लो। अब हम त्रिभुज जो हमें प्रूफ करना है, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ध्यान से पढ़ो, पी क्यू आर छोटा त्रिभुज, टी क्यू आर बड़ा त्रिभुज। खाली ये एरिया जो था ना इनका, इतने को छोड़ा हुआ इन्होंने, अब बाकी वही है पी क्यू आर और यहाँ पे टी क्यू आर में। अब हमें बताना है कि क्या किसके बराबर होगा। तो हमने कहा बड़ा इजी है तो बताना कैसे। बच्चे कह रहे हैं कि सर पहले तो आप बना लो ये जो टी है एंगल, उसको एंगल क्या नाम दे दो आप इसको, चलो एंगल टी रखो। तो बच्चे कह रहे हैं सर पहले तो आप लिख दो एंगल टी इक्वल टू एंगल टी, समझ गए। अब बस आपको यहीं पे वही चीज़ लिखनी है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। कैसे? क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्योंकि बड़ी वजह से छोटी भुजा का मेल है, बड़ी वजह से छोटी भुजा का अनुपात, बड़ी वजह से छोटी भुजा का अनुपात, दोनों क्या आ रहे हैं आपस में बराबर आ रहे हैं। क्यू टी अपॉन में क्यू क्यू लिख दो आप समीकरण 2 से। अब हमने एक और समरूपता की कसौटी पढ़ रखी थी, दो साइडों के बीच में कोई एक एंगल कॉमन आ जाए दोनों में, देखो बराबर हो। तो ये दो साइडें हैं, ये दो साइडें हैं और उसके बीच में ये एंगल है। तो क्या लिखेंगे बच्चे? तो बच्चे कह रहे हैं तो हम सीधे लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर किसके समरूप है? त्रिभुज टी क्यू आर के, बाय बताओ दो बीच साइडों के बीच में एक एंगल है, बाय एस ए एस समरूपता कसौटी के द्वारा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है ना, हमारा त्रिभुज, ध्यान से देखो आप, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये रहा हमारा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में बोल रहे हैं जो एंगल पी है, मैं को आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला एंगल हमारा पी। कुछ बच्चे एंगल के नाम नहीं पढ़ पाते तो मैं उनको इसमें सिखाया था एंगल के नाम कैसे पढ़ते हैं। वो कह रहा है आर टी एस, आर से आप पढ़ो आर टी एस, जो बीच वाला होता है वही हमेशा एंगल होता है। याद रखो, जो हमेशा बीच वाला होगा ना, जैसे आर टी एस में बीच वाला था टी, तो एंगल भी यहाँ पे क्या है हमारा टी आया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि आर टी एस हमारा ये हो गया। अब हमें बताना है क्या है, कह रहा है तो प्रूफ करो ये छोटा त्रिभुज है आर पी क्यू और ये जो छोटा त्रिभुज है आर टी एस, वो दोनों क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन दो त्रिभुजों में मिल क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण, लिखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम प्रमाण लिखेंगे तो अब इसमें अपनी बातें लिखेंगे हम। तो देखो प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज, इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करना, ठीक है ना। बहुत अच्छी नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आर पी क्यू तथा आर टी एस त्रिभुज में हमें बताना है। तो एक मिनट हम बुक को सीधी करते हैं हम। अब जो त्रिभुज आर पी क्यू है हमारा, उसमें बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है। जो आर पी क्यू और आर टी एस में आप कॉमन लिख सकते हो,
तो बच्चे कहेंगे भाई सर पहले तो आप वो लिखो जो एंगल पी हमें दे रखा था वो किताब वालों ने RTS के इक्वल है। मैं अगर रीज़न क्या लिखूँ इसका मैं, तो बच्चे कह रहे हैं आप लिख दो गिवन, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पे देते हैं ये हमें दिया है। समझ गए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये चीज़ फाइंड कर लिया कि पी एंगल पी किसके इक्वल है, RTS के इक्वल है। तो अब सेकंड चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो देखो, तो हम सेकंड चीज़ लिख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि जो एंगल आर है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो जो कॉमन है, कॉमन के लिए बच्चों हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बच्चे कह रहे हैं हम यूज़ करते हैं वर्ड उभयनिष्ठ। जिन जिन बच्चों ने उभयनिष्ठ बोला तो उनका सही है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। बच्चे कह रहे हैं ऐसा क्यों, अब तक हमने AAA पढ़ा है, SAS पढ़ा है, SSS पढ़ा है, तो ये नया कैसे आ गया। आपको सर केवल 2 चीज़ मिली, आपने इसको समरूप कर दिया। तो एक बात बताओ बच्चों, अभी अभी हमने जस्ट कुछ क्वेश्चनों में पढ़ा कि जो ट्रायंगल होते हैं उनके एंगल के सम्स क्या होते हैं, 180 होते हैं। क्या होते हैं, 180 होते हैं। माना मेरे पास ये 2 ट्रायंगल है, ध्यान समझना इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई। ये है PQR, ये है ABC, ठीक है ना। मैंने कहा P मेरा 80 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। तो बताओ ये कितना, और ये भी 80 डिग्री है और ये भी क्या है 60 डिग्री है। ये दोनों तभी तो बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये बराबर कैसे हुए हैं, जब दोनों हैं सेम वैल्यू के हैं। तो इनका थर्ड एंगल बताओ क्या होगा, ये 80 60 तो कितना होगा बताओ 40 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री तो होगा। देखो ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो गए। तो आप यहाँ पे लिख दो बस बाय एंगल। तो इसमें नई चीज़ जो सीखने को मिली वो हमें ये मिली है कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी अगर त्रिभुज में हम समरूपता दिखा रहे हैं, तो अगर उसमें कोई 2 चीज़ हमें कॉमन मिल रही है, 2 एंगल अगर हमें बराबर मिल गया, तो उसका तीसरा एंगल स्वतः मतलब अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन 5 भी आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 6 हमसे कहना चाह रहा है कि ध्यान से देखना, आप इसमें त्रिभुज के नाम पढ़ेंगे हम ABE। तो बताओ बच्चों ABE कहाँ है, तो बच्चे कह रहे हैं AB और ये रहा E, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे फिगर खराब हो जाएगा क्योंकि समझा रहा हूँ मैं। ये ABE है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है A, और फिर नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा C, और यहाँ जाओगे तो D, ठीक है। थोड़ी फिगर्स ख़राब हो गई पर कोई नहीं। यहाँ पे हमें ये चीज़ हमारे ये ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। तो अब जो ध्यान देना है हमें वो बताना है कि अब, और ये दोनों जो त्रिभुज हैं क्या है आपस में सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। अच्छा जी, तो हम प्रमाण लिखते हैं सबसे पहले। तो हमें तो प्रमाण लिखने की जरूरत है सबसे पहले, क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACD के, ठीक है। ये हमें क्या है गिवन है, ठीक है, हमें गिवन चीज़ें दे रखी हैं। तो आप मुझे बात बताओ अगर ये चीज़ें तो आप क्या लिख सकते हो। तो बच्चे कह रहे हैं सर अगर सर्वांग सम है तो हम लिखेंगे AE बराबर में AD। मैं कहा ठीक है भाई, अगर आप AE बराबर में AD लिख रहे हो तो वही बढ़िया है। मैं कहा और क्या लिखोगे आप, तो फिर बच्चे कह रहे हैं हम लिखेंगे AB बराबर में AC। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो ये सब क्यों लिख रहे हो बच्चे, तो बच्चे कह रहे हैं बाय CPCT। पता है ना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो बच्चे ने कहा हम ये सब चीज़ें लिखेंगे। मैं कहा ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, AE अपॉन में AD इक्वल है AB अपॉन में AC के। तो कुछ बच्चों ने कहा सर कैसे इक्वल है, तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा इक्वल 1 में। अब तो समझे कुछ बच्चे, देखो AE और AD क्या है, अगर दोनों इक्वल हैं तो काट दूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे इसका भी 1 आएगा। जब ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो ये दोनों तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझे, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। तो जब दोनों ही 1 के इक्वल हैं तो दोनों खुद भी तो इक्वल होंगे। तो मैंने इसको ये कर दिया, मैंने इसको ये करके शो कर दिया। तो अब मैं लिखूँगा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में। तो देखो ADE और ABC में मुझे क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो मेरे को मिल गया जो एंगल A है मेरा बराबर है किसके, एंगल A के, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो कॉमन वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा हिंदी में, उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरी चीज़ जो भी मैंने इक्वेशन 1 से गेट करी है वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो वो क्या गेट करी थी मैंने, जो AE है उसका अपॉन में AD इक्वल लिख दूँगा मैं क्या, AB अपॉन में AC। समझ गए, ये मेरे को मिला था, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे मिली थी ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इनके बटे में रखूँगा उन चीज़ों को, जैसे A के बटे में मेरे को क्या डालना है, AC रखना है, या आप यहीं पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखो ये करने से भी आपको आंसर सही आएगा, ठीक है ना। तो आप ये लिख दो
इसका कौन से क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 से। अब ये दो साइड है, देखो ध्यान से देखो, ये दो साइड हैं, इनके बीच में क्या मिल गया हमें, ये कॉमन एंगल मिल गया, समझ गए। तो बच्चे कह रहे हैं तो सर आप लिखो कि जो ADE है हमारा वो पूरी तरह से समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, और रीज़न का लिख देना आप बाय SAS समरूपता कसौटी द्वारा। तो यहाँ लिखूँगा मैं बड़ा बड़ा हैंस प्रूव्ड, मैंने इसे प्रूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। बच्चों शेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया तो हुआ है केवल दो चीज़ें कि जो इसके शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब मतलब क्या होता है, किसी भुजा से या किसी के शीर्ष से एक शीर्ष लंब जाता है जो कि 90 डिग्री का होता है। तो इसके दो शीर्ष लंब है, एक तो AD और एक तो CE, ठीक है। अभी दो इसके शीर्ष लंब है। अब इसने बोला है कि हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इसमें 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो अभी हम पहला प्रूफ करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला AEP समरूप होगा किसके, CDP के, समझ गए बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे अपना जो हम लिखते हैं अक्सर, ठीक है। तो प्रमाण में हम यहाँ पे करेंगे एक चीज़ कि, तो देखो प्रमाण में हम लिख देते हैं कि त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों से हमारे और भी चीज़ आसान हो गए हैं जो हमने पहले पढ़े थे। बस हमें दो एंगल मैच करने हैं, ठीक, दो एंगल मैच करने हैं। तो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ AEP इक्वल होगा एंगल CDP के इक्वल होगा 90 डिग्री के। बच्चे कह रहे हैं कैसे, देखो बच्चों ये एक रैखिक युग्म बना रहा है, क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। तो ये 90, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, जो कि एक समतल देखा कि मतलब कुल कोण कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। ऐसे ही अगर ये वाला 90 है तो ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। मेरे को एक चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ तो देखो मैं लिखने वाला हूँ वो ध्यान से देखना, एंगल APE इक्वल क्या होगा, एंगल CPD के। और मैं इसका आंसर क्या लिखूँगा बताओ बच्चों, बोलो बोलो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दो रेखा यहाँ पे परिचित करती हैं तो जिस वो बिंदु पर परिचित करती हैं उसके आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें कॉमन मिल गई। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज AEP मेरा जो समरूप होगा किसके, त्रिभुज CDP के बाय एंगल समरूपता द्वारा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। ये हमने इस क्वेश्चन को के फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। तो बच्चे इसके सेकंड पार्ट में देखो हमें जो प्रूफ करना है वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ABD और CBE। अब ये रहा फिगर इसका ABD CBE मीन्स ये वाले को और ये वाले को हमें प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में। तो बच्चे कह रहे हैं सबसे पहले तो सर B कॉमन है, और कॉमन वर्ड को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बच्चे कह रहे हैं कि 90 डिग्री वाला फंडा पड़ गया, मतलब कि ADB जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, हमारा ADB एंगल CEB के इक्वल क्या आगे, दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, तो होशियार बच्चे तो यहीं पे रुक गए क्योंकि उन्हें पता है कि दो एंगल भी अगर आगे इक्वल तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है। तो हम इसको लिख देंगे बाय एंगल द्वारा, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। जो बच्चा लिखना चाहे वाले स्टेटमेंट में कि इसका तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर होगा वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये भी करते हैं तो इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब करते हैं इसके हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व। स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में इसने हमें सिंपली बोला है कि AEP, तो सबसे पहले हम AEP ढूंढते हैं कहाँ है। तो AEP मीन्स ये छोटू वाले को, और फिर बोला है ADB इस बड़े वाले में हमें लिखना है। तो अब हम सबसे पहले क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों में ढूंढना है। तो बच्चे कह रहे हैं इन दोनों में सर कॉमन, तो सबसे पहले आप लिख दो एंगल A जो कॉमन आ रहा है। मैं लिख सकता हूँ भाई एंगल A क्या है हमारा, कॉमन वर्ड को हिंदी में हम कहते हैं उभय
निस्ट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे बार बार सर एक ही नाम ले रहे हैं उभयनिष्ठ, कोई नहीं, इससे आपके माइंड में आप ये लॉक हो जाएगा ये वर्ड ही, ठीक है। तो एंगल ए आ गया। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जो मेरा छोटा त्रिभुज है AEP, उसमें एंगल ई है और जो बड़े त्रिभुज में एंगल डी है, वो दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि ये क्या है, बताओ ये क्या थे, तो ये थे शीर्ष लंब जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं किसी भी रेखा पे। अब हम लिख देंगे डायरेक्ट त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के द्वारा। किसके क्या रीज़न लिखोगे यहाँ पे, बाय एंगल द्वारा, और हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने इसको हैंस प्रूव्ड कर दिया। अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व। तो प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी, आखिरी पार्ट भी जिसे आप कह सकते हो। तो अब तो आपको याद होगी, वो आपको पता है सर क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं पहले सर आप C कॉमन लिख दो, C कॉमन है दोनों में, तो हम कॉमन को किस नाम से कहते हैं, उभयनिष्ठ। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं सर ये कॉमन चीज़ तो मिल गई है, मैं कहा और बताओ और क्या आपको दिख रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं सर एंगल D लिखो आप। मैं कहा हाँ एंगल D मैंने लिख दिया। कह रहे हैं अब एक लिख दो इक्वल E के इक्वल 90 डिग्री, शीर्ष लंब वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप अब लिख दो PDC समरूप किसके है, BEC के। रीज़न क्या होगा बच्चों, बाय एंगल, और यहाँ पे लिखना आप हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना हैंस प्रूव्ड। इसी तरह हमारा ये भी सॉल्व हो गया पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि हमें ABC, देखो इस जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें लगभग 60-70% बच्चे ना इस क्वेश्चन का फिगर नहीं बना पाते हैं अच्छे से। इसका फिगर बनाना ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे फिगर बना नहीं पाते और गलती कर देते हैं। पर देखो आप पढ़ोगे ध्यान से तो आराम से बना लोगे, इसलिए मैंने दिया है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दिया कि लिख रखा है ABCD समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप बाकी चीज़ें इग्नोर मारो, आप सीधे ABCD बनाओ। फिर बोला है जिसकी बढ़ाई ये भुजा है AD पर, तो AD भुजा देखो, जहाँ आपको AD भुजा दिखे उसको आप बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ E बिंदु तक, कि एक बिंदु है तथा BE। अब B से E को मिला दो सीधा, जब आपने BE को मिलाया तो अपने आप आपकी फिगर बन गई पूरी, ठीक है ना। तो आप जो पढ़ा करो वो एक बार रफ में बना के देखा करो, फिगर बन गई आपकी। आपको प्रूफ करना है ABE ढूंढो बच्चों। अब तो बच्चे कह रहे हैं AB और ये E मीन्स ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद बोलने बच्चे CF और ये B मीन्स ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें हमें निकालनी है, तो सबसे पहले अब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी बताओ। तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, मैं आपको बताया। तो और उसके जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं एक दूसरे की। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज जो हमें प्रूफ करना है, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में सबसे पहले मैं लिखूँगा एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्या होगा इसमें, समांतर, जहाँ से पढ़ना है इसमें रीज़न का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और रीज़न लिखना होता है पेपर में। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं, डबल में आएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मेरा बहुत ही वो है, अभी आप समझो कैसे देखना है, AEB इक्वल टू किसके, CBF, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा वो देखना ध्यान से, एकांतर अंतर कोण। तो बच्चे पूछ रहे हैं रुको कैसे, ठीक है ना। तो मैंने आपको अभी बताया था प्रॉपर्टी में कि एक तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है भुजाएं क्या होती हैं एक दूसरे के आमने सामने वाली क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो जब AD समांतर है और मैंने AD को बढ़ाया तो AE समांतर हो गया होगा किसके, BC के। और इस मुझे एक छेदक देखा है जैसे काट रही है, अब फिगर तो खराब हो जाएगा, कोई नहीं, पर फिगर खराब हो जाने दो, मैं आपको समझा रहा हूँ पर, ठीक है। और ये काट रही है, छेदक देखा है। अब मैंने कहा था आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था, ये क्या जड़ बना रहा है, क्या बना रहा है, जेड। बच्चे कह रहे हैं हाँ यार जेड तो बना रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा है एकांतर कोण दोनों क्या है, इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके जो तीसरा कोण होगा वो भी अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, वो हमें करके दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो दो त्रिभुज हैं अगर उसमें दो एंगल भी एक दूसरे के बराबर आ गए तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। और उसका रीज़न क्या लिखते हैं हम, बाय एंगल द्वारा, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड।
तो एक बार आप इस पे लिख लो जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पेन से इस क्वेश्चन पे, और इसका फिगर बनाना ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज जो ए बी सी है ये भी समकोण है, और जो त्रिभुज ए एम पी है वो भी समकोण है। हमने कहा ठीक है, अगर दोनों समकोण है तो अब हम क्या करें। तो कह रहा है आपको करना कुछ नहीं है, दो चीज़ें बस आप प्रूफ कर दो, वो है ए बी सी त्रिभुज को ए एम पी त्रिभुज के समरूप कर दो, और सी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी इक्वल कर दो, ठीक है। तो अब इसमें प्रमाण लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है, हम उस त्रिभुज में कुछ चीज़ें ढूंढेंगे। तो CID बन गया, हमें ढूंढने का काम ही होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में। अब बताओ त्रिभुज ABC, ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में और AMP में आपको क्या चीज़ें इक्वल दिख रही हैं। तो बच्चे बड़ी फटाक से बोलेंगे कि एंगल A कॉमन लिख दो पहले तो आप। अब हम एंगल A को क्या लिखेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पे उभयनिष्ठ लिख दिया एंगल A को। और दूसरी चीज़ हम क्या लिखने वाले हैं, बताओ, देखो ध्यान से देखना है, ABC AMP। तो बच्चे कह रहे हैं B और M, एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, क्या है दोनों 90 डिग्री हैं। ये क्या चीज़ था, दिया था कि वो क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है ना। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, तो अब हम क्या लिखेंगे। तो बच्चे कहने सर आपको कुछ नहीं लिखना, बस आप लिखो त्रिभुज ABC है समरूप किसके, त्रिभुज AMP के, बाय एंगल समरूपता कसौटी द्वारा, हैंस प्रूव्ड। और देखो दूसरी चीज़ उन्होंने कितनी अच्छी दे रखी है हमें प्रूफ करने के लिए। वो बोल रखा है कि इन्होंने जस्ट कि प्रूफ करो AC अपॉन में BP, AC अपॉन में PA और इक्वल है BC अपॉन में MP। तो बताओ यार, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजा क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, CA को देखो और यहाँ पे PA बन रहा है, देखो अपने आप ही ऐसे नाम पढ़ते हैं, संगत कैसे पढ़ते हैं, CA है तो क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो आप CA अपॉन में PA इक्वल टू क्या बोला अगला उसने, ABC। देखो BC, देखो इसके संगत में क्या आ रहा है, हमेशा MP आ रहा है, कभी कभार ऐसे देख लिया करो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो BC अपॉन में MP। अब रीज़न कौन बचा बताएगा वो बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं रीज़न में आप लिख दो सर, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज क्या आएंगी, संगत भुजाएं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो नॉर्मली हमने दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी। फर्स्ट चीज़ उन्होंने हमें ये कही थी, सेकंड चीज़ उन्होंने हमें ये चीज़ कही थी प्रूफ करने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये आसानी के साथ ये समाप्त भी होता है, ठीक है। अरे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज ABC है वो FEG के समरूप है। तो आप बताओ ABC FEG इन दोनों के आपस में समरूप हैं। तो अब बोल रहा है आपको प्रूफ करना है कुछ दो तीन चीज़ें। एक तो CD अपॉन में GH। अब बताओ CD का है और GH का है। तो जी CD ये रहा और जी GH ये रहा हमारा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों का अपॉन में इक्वल टू किसके होंगे, ये AC अपॉन में FG। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों त्रिभुज खाली इतना एरिया वाला त्रिभुज और इतना वाला त्रिभुज के आपस में समरूप हों। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, वो लिखते हैं प्रमाण। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कुछ चीज़ें। पहले तो हमें दे रखा है इन्होंने, देखो त्रिभुज ABC है समरूप है त्रिभुज FEG से। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखना, एंगल A किसके को आ जाएगा, एंगल F के, एंगल B किसके को आ जाएगा, एंगल E के, और एंगल C किसके को आ जाएगा, एंगल G के। इनका एक नॉर्मल सा रीज़न लिखना है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। ये हमें पता है, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम लेंगे पहला पॉइंट, त्रिभुज ये नहीं कि मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में। तो बताओ DCB कहाँ है, DCB HGE। तो मुझे पता है कि एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के। क्यों, तो लिखेंगे हम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज हैं दोनों। तो हमने ये चीज़ अपने आप ही फाइंड कर ली। तो टीचर अपने आप देख सकता है कि हाँ यार B और E इक्वल दे रखा है। उसके बाद बताओ इनके आधे भी तो इक्वल होंगे। अगर मैं कोई 60-60 होते तो इनके आधे 30-30 होते, वो भी इक्वल होते। तो ऐसे में यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल BCD इक्वल किसके होगा, एंगल EGH के, ठीक है ना। लिखूँगा
बराबर कोणों के समद्विभाजक भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। बराबर कोणों के समद्विभाजक, ठीक है बच्चों। तो बराबर कोणों के क्या हैं, समद्विभाजक हैं। पहली चीज़ को बना के दूसरी चीज़ को बना के दोनों त्रिभुज में, तो तीसरी चीज़ हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज DCB समरूप होगा किसके, त्रिभुज HGE के, ठीक है। और किसके द्वारा होगा ये समरूप, बाय एंगल समरूपता कसौटी के द्वारा। तो आप यहाँ पे सिंपल नॉर्मली हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ें क्या हमारे पास प्रूव्ड हैं। तो इससे क्या हम ये चीज़ निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, हमें निकालेंगे कैसे, ऊपर वाले त्रिभुज से निकालेंगे हम। तो अब ऊपर वाले त्रिभुज की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, हाँ ठीक है। फिगर आपको दिख रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा फिगर में एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF में, तो अब हमें क्या मिलेगा, DC, देखो ध्यान से देखो, DCA आपको मैं फिगर ही दिखाता हूँ ना, ये रहा, ठीक है ना। तो DCA HGF, तो एंगल A इक्वल किसको जाएगा, एंगल F के, यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद इसके समद्विभाजक कर देंगे, बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ACD इक्वल टू FGH, ठीक है ना। अब वहाँ पे ये लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, बराबर कोणों के समद्विभाजक, ठीक है ना। बराबर कोणों के समद्विभाजक, समझे बच्चों। तो मैं यहाँ पे समझे बराबर कोणों के समद्विभाजक, इससे इस त्रिभुज में भी दो चीज़ें बराबर मिल गई हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो बच्चे कह रहे हैं हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सर कि DCA क्या है, समरूप, यहाँ पे एन लिखना था, सॉरी एन, ठीक है। DCA समरूप है किसके, HGF के बाय एंगल द्वारा, ये भी हमने हैंस प्रूव्ड है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, प्रूव हो चुका। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, बताओ। तो बच्चे कहने से हम निकाल सकते हैं सर, देखो CD अपॉन में क्या लिखा हुआ है, GH, क्या उसने बोला है, CD अपॉन में हमें GH प्रूफ करना है कि जो ये CD है ये उस GH के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो 1 मिनट में हाँ यहाँ पे HGF लिखो ना आप, तो देखो CD इज इक्वल टू GH, देखो नाम भी सेम टू सेम पढ़ा जा रहा है, CDGH, यहाँ पे देखो CDGH किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि भुजाएं तो संगत, अगर ये कोण अगर समरूप हो गए त्रिभुज तो अपना भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी, ठीक है ना। बोला है AC, देखो AC तो FG, और किसी चीज़ की लोड ही नहीं है आपको, ठीक है ना। AC और ये यहाँ पे FG, इससे में लिख देंगे, क्या लिखोगे बताओ बच्चों यहाँ पे आप, तो यहाँ पे लिखोगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चीज़ करना है, और यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, बस आगे पीछे प्रूव हुई हैं, तो आप नंबर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी टीचर होशियार होता है, वो देख के समझ जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ प्रूव कर रखा है। इसी का तो आप क्वेश्चन 10 देख सकते हैं आराम से, मैं आपको शो करता हूँ ये, ठीक है। नीचे का तो नहीं दिख पाएगा, कोई नहीं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। तो हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा हुआ है कि ये दो त्रिभुज हैं, तो उसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, और AD लंब है BC पर, और EF लंब है AC पर। तो प्रूफ करना है त्रिभुज ABD, बताओ ABD, ये वाला त्रिभुज खाली कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज किसके इक्वल होगा, ECF के, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वो ECF में, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे E लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ECF के, तो अब ये क्या है, इसके समरूप होना चाहिए। तो हम सीधा प्रमाण पे चलते हैं और प्रमाण लिखते हैं, और आपको 2 मिनट में इसको सॉल्व करके दिखाते हैं प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण में हमें दे रखा है उन्होंने क्या, AB इक्वल टू AC, पहले दिए हुए से कुछ निकालेंगे, इसका रीज़न क्या लिखोगे बच्चों, दिया है, सच्ची में दिया हुआ है। तो अब बताओ AB अगर इक्वल है किसके, AC के, तो एंगल बताओ कौन कौन से, तो एंगल B भी किसके हो जाएगा, एंगल C के। रीज़न क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के संगत कोण, इसे कोण समझना, कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने एंगल B बराबर एंगल C लिख दिया। अब हमें जो चीज़ें प्रूफ करनी है हम उस त्रिभुज को लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
ABD तथा त्रिभुज ECF में, ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे ABD और ECF में, तो हमें दिख रहा है ABD और ECF में कि जो एंगल D है वो किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ये चीज़ क्या है, गिवन है, हिंदी में भी लिख लो आप, इसको दिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद और मैं कुछ वर्ड इसलिए इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, क्योंकि अब जब 11th क्लास में जाओगे ना, तो 11th क्लास में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैथ इंग्लिश मीडियम में लेना, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ इंग्लिश में लिख देता हूँ कि अभी से आपकी थोड़ी बहुत हैबिट बनी रहे। उसके बाद डी एफ के इक्वल है, और बताओ और कौन सी चीज़ किसके इक्वल हो सकती है दोनों त्रिभुजों में। तो अब बच्चे कन्फ्यूज़ हुए, तो मैं बताऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कि एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या है, बी है, ये मुझे पता है। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। मैं ये वाली बात ऐसे बता रहा हूँ, लग से कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बी इधर लिखा सी उधर लिखा, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे, मैंने सॉरी बीच में बता दिया, मेरे को साइड में लिखना चाहिए था। तो मैं पता है एंगल सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो एक चीज़, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी उभय निष्ठ। अब बच्चे चौंक गए, सर इस ट्राइंगल में ये चीज़ तो है ही नहीं। तो बच्चों मैंने ऊपर अभी लिखा तो एंगल सी बी के बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सी से उभयनिष्ठ है। और जहाँ पे मैंने बात लिखी थी स्टेटमेंट, मैं उसको इक्वेशन 1 बना दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दूँगा मैं समीकरण 1 से, समझ गए। अब दो चीज़ें, दो एंगल हमारे पास कॉमन आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ECF के, बाय एंगल द्वारा, और इधर मैं लिखूँगा हैंस प्रूव्ड। समझिए प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व हुआ है ये। देखो मैं आपको बात समझाता हूँ। मुझे पता है कि एंगल सी उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, पर मुझे पता है एंगल सी तो बी के बराबर है, तो इसके पास भी उतनी वैल्यू है जितनी इसके पास वैल्यू है। इसके पास मान लो, इसके पास का मतलब समझ रहे हो क्या, EFC या CEF जो भी है हमारा त्रिभुज, उसके पास सी की वैल्यू है, पर इसके पास ये बी नाम से है, पर इसके पास सी के बराबर की वैल्यू है, तो दोनों सी तो उभयनिष्ठ हो गए इसमें। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे बी इक्वल टू सी, उभयनिष्ठ वाले रीज़न आता वही जो मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन 11th आपको सॉल्व हो गया। अगर आपको क्वेश्चन 11th में या किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। वैसे यहाँ पे कोई क्वेरी तो होनी चाहिए, क्योंकि रीज़न बस यही है इसका, छोटा सा देखो सिंपल सा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है, तो मैं बी को सी भी तो कह सकता हूँ। तो बस जैसे मैं यहाँ पे बी को सी ही कहा है और दोनों को उभयनिष्ठ में लिख दिया है, ठीक है बच्चों। ऐसे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है।